हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके एसएससी तथा यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान की जाती है। साथ ही साथ यूके एसएससी तथा यूके पीएससी संबंधित परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है, जिसमें से आप सामान्य हिंदी, उत्तराखंड तथा करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पर से कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा विषय है वो है यूके एसएससी द्वारा जो विज्ञप्ति आई है, जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसके संबंधित है। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी और व्यक्तिगत सहायक और सहायक अधीक्षक, इसमें तो पद कम है, लेकिन पटवारी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी इसमें अच्छे खासे पद हैं। तो हम इन्हीं पदों पर और इनकी जो अधिमान अहर्ताएँ हैं या जो अनिवार्य अहर्ताएँ उन पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यूकेएसएससी द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कल यानी कि 9 अप्रैल 2025 और ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वह है 15 अप्रैल 2025 और अंतिम तिथि है आवेदन करने की वह है 15 मई 2025। और इसमें संशोधन, आप सभी जानते हैं, जो करेक्शन विंडो ओपन होती है उसके लिए डेट है इसमें 18 मई से 20 मई 2025 तक। और इसकी अभी जो अंतिम तिथि परीक्षा की बताई गई है वह है 27 जुलाई 2025। तो बात करते हैं, अगर हम बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी 3 पद हैं, व्यक्तिगत सहायक में 3 पद हैं, सहायक अधीक्षक में 5 पद हैं। लेकिन जो पटवारी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के पद हम देखते हैं तो उसमें 119, 61, 205 और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मिला के 16 पद ये भी हैं। तो कुल यहाँ पर 416 पदों हेतु ये विज्ञापन प्रकाशित है। तो हम मुख्य रूप से उन सभी पदों की जो अनिवार्य अहर्ता है उस पर फोकस करेंगे और आयु पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें आप देख सकते हैं कि किस श्रेणी के लिए कितने पद हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 3 पद हैं। और आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। और शैक्षिक अहर्ता की बात करें तो अनिवार्य अहर्ता इसमें है किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र यानी कि ओ लेवल का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो, तथा हिंदी कंप्यूटर टंकण में कम से कम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होगी। ये अनिवार्य अहर्ता। और अधिमान अहर्ता आप सभी जानते हैं, जो हमारे उत्तराखंड के अंदर उसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि या भूतपूर्व सैनिक हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। ये बात हो रही है किसकी? आपके पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी की। अब बात करते हैं पदनाम व्यक्तिगत सहायक, जिसमें कुल 3 पद हैं। इसके लिए भी जो आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष है। शैक्षिक अहर्ता की बात करते हैं, इसमें भी अनारक्षित 2 पद हैं और अनिवार्य अहर्ता है इसमें स्नातक की उपाधि है। तो लगभग देखा जाए तो सभी में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक मांगा गया है। और मान्यता प्राप्त इसमें वो 1 वर्ष का कंप्यूटर का पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र इसमें भी मांगा गया है या कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि। और इसमें हम बात करें हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। और अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। जो मानक को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की द्विभाषी भत्ता पाने के हकदार होंगे, जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ज्ञान होगा, दोनों के उसके पास कौशल का ये प्रमाण पत्र होगा या वो योग्यताधारी होंगे, तो उनको द्विभाषी भत्ता पाने के हकदार होंगे। स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दिया गया है। अधिमान अहर्ता यहाँ पर दी गई वही प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय कैडेट कोर का 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा या बी अथवा सी प्रमाण पत्र। बात करते हैं सहायक अधीक्षक, जिसमें 5 पद हैं और इसमें अनारक्षित के 2 पद हैं। आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष और शैक्षिक अहर्ता वही है विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि। तो यहाँ पर विशेष रूप में जो सोशियोलॉजी वाले हैं, समाजशास्त्र, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। और उसके साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव। अधिमान अहर्ता की बात करें तो इसमें है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रविधि में डिप्लोमा। ठीक है, अगर अगली बात करते हैं पटवारी, जिसमें अच्छे खासे पद यानी कि 119 पद हैं। इसमें अलग अलग जो है, जैसे पिथौरागढ़ जिलाधिकारी, बागेश्वर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें जो आप देख सकते हैं टोटल जो कुल योग 119 अनारक्षित के पद हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी लिखित परीक्षा, तो इसमें बोला गया है कि सफल अभ्यर्थियों में शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु पृथक सूचित किया जाएगा, जिसकी सूचना यथासमय विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रदान की जाएगी। तो प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों का संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित
संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो पहले इसमें रिटर्न होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल है, उसके बाद 1 ईयर का आप कह सकते हैं इसमें जो प्रशिक्षण समय जो होगा उस समय इसमें लिखा गया है कि आप स्वयं के खर्च पर उसको करेंगे। और इसकी आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 वर्ष से 28 वर्ष। तो पटवारी की जो आयु 28 वर्ष है, जबकि इससे पहले हम देख रहे थे उसमें आयु थोड़ा बढ़ी हुई है। और शैक्षिक अर्हता बात करते हैं, वही ग्रेजुएशन स्नातक उपाधि इसमें मांगी गई है। और शारीरिक दक्षता इसमें मांगी गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर का दौड़ना आवश्यक है। शारीरिक मानक की बात करें तो हाइट इसमें मांगी गई है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर। इसमें पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट होगी, जिसके लिए आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और महिला अभ्यर्थियों को वजन का जो वजन है न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। अधिमान अर्हता फिर प्रथम की भांति ही है, प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय कैडेट कोर। अगला हम देखते हैं लेखपाल, जिसमें 61 पद हैं। अगर बात करें इसमें भी जिलाधिकारी चंपावत, देहरादून, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में है, बटा हुआ है। और कुल अनारक्षित के लिए जो इसमें जो टोटल है, अनारक्षित नहीं, टोटल जो है 61 पद हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसमें भी आयु जो है 21 वर्ष से 35 वर्ष, उसमें 28 थी, इसमें पटवारी में 28 है और इसमें 35 है। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, अनिवार्य वही स्नातक उपाधि। और शारीरिक दक्षता इसमें भी लगभग वही है, 35 मिनट 3.5 किलोमीटर। शारीरिक दक्षता सेम है, अधिमान अर्हता वही है। ग्राम विकास अधिकारी जो अच्छे खासे पद हैं, 205 इसमें पद हैं। ठीक है, ये भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक है, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी। ठीक है, तो इस प्रकार बटा हुआ है। इसकी आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष। और अधिमान अनिवार्य अर्हता की बात करें तो स्नातक की उपाधि है। अधिमान अर्हता की बात करते हैं तो वही प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि और राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र। बात करते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कुल 16 पद हैं इसके। ये भी बटा हुआ है आपका उत्तरकाशी, चमोली और चंपावत। इसकी आयु है 21 से 42 वर्ष और इसके साथ साथ स्नातक की उपाधि हो तथा कंप्यूटर संचालन में CC लेवल का प्रमाण पत्र। ये आप ऑनलाइन इसको जो है अचीव कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू CC लेवल का प्रमाण पत्र आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी फॉर्मों को भर रहे हैं तो कंप्यूटर का लगभग सभी के पास उसका सर्टिफिकेट होगा, तो आप सभी पदों के लिए जो है आवेदन करें। अधिमान अर्हता इसमें भी वही उसी की भांति है। स्वागती के यहाँ पर दिया गया है 3 पद दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें अनिवार्य इसकी जो आयु है 21 से 42 वर्ष। और अनिवार्य अर्हता की बात करें, स्नातक की उपाधि है तथा हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता हो, सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान हो। और अधिमान अर्हता वही है, प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय कैडेट कोर। अगला है सहायक स्वागती, 1 पद है, 21 से 42 वर्ष, स्नातक की उपाधि और वही अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान, भाषा का ज्ञान और ये सब अन्य चीज़ें। तो अब बाकी तो आप सभी जानते हैं, इसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी परीक्षा होगी। सिलेबस वही जो UKSSC द्वारा ग्रुप C का होता है, ये ग्रुप C के अंतर्गत ही पद हैं। तो वही आपका उत्तराखंड हिंदी और थोड़ा बहुत रीजनिंग इसमें रहेगा। सिलेबस की अगर बात देखें, आयु की गणना इसमें 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। थोड़ा आयु का मैटर करता है, तो आयु इसमें 1 जुलाई 2025 से गणना की जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। पात्रता आप सभी जानते हैं, आपका सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र वहाँ पर होना चाहिए, नहीं है तो आप अंतिम तिथि तक इसको कर सकते हैं। अब तो ये अच्छा है कि आप डॉक्यूमेंट जो भी आपके नहीं हैं उनको आप फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले उनको बना सकते हैं, ऐसा कोई इसमें समस्या नहीं है। वैवाहिक, सारी शारीरिक स्वच्छता, ये सब आप आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं इनके लिए भी आप सभी जानते हैं कि साल दर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो EWS सर्टिफिकेट आपका वित्तीय वर्ष इसमें लिखा गया है साफ कि 2025-26 हेतु मान्य हो, उधारित करता हो। तो आप इसको रिन्यू जरूर कराएं जब तक आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। और ये सभी वो चीज़ें हैं। ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना इसमें सब दिया गया, वैसे आप सभी लोग जानते हैं। बात करते हैं शुल्क की, तो अनारक्षित और OBC के लिए 300 रुपये का शुल्क है और SC ST और EWS के लिए 150, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 और अनाथ बच्चों के लिए ये निःशुल्क है। ठीक है, ये बाकी सब शर्तें हैं, इनको आप देख सकते हैं। और इसमें सिलेबस भी आप देख सकते हैं। 20 नंबर का इसमें क्या दिया है, हिंदी दी है। और 20 नंबर की जो हिंदी है इससे संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की भी मैंने उसमें डाले हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो UKSSC की हिंदी होती है इसमें आप प्रॉपर देखेंगे, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला,
सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, इन सभी की रचनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद है आपसे मैंने कहा था रीजनिंग, 40 नंबर का आपका रीजनिंग भी है इसमें, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी आपका जो है हिस्ट्री, भूगोल और राजनीति विज्ञान, उसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र, उसके साथ इसमें ऐड हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि करंट अफेयर वाला इसमें पोर्शन होगा, और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, ठीक है। तो ये है इसका सिलेबस, और पदों की भी हमने बात की और सिलेबस की भी हमने बात की है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें। हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स में आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ उत्तराखंड के भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं, उससे भी आप इसमें मदद ले सकते हैं। तो आज के लिए यूकेएसएससी से संबंधित विज्ञापन के संबंध में आज की जानकारी इतनी ही। आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।